हमारे साथ इस समय सीधे लाइव जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से विधायक कालीचरण जी सराफ। नमस्ते। इनसे पूछते हैं, पार्टी के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक जनाक्रोश आंदोलन चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में 1 दिसंबर से शुरू होगा, उसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, 4 साल के कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जिस प्रकार से जंगल राज राजस्थान में अभी चल रहा है, आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कुर्सी की लड़ाई आप देख ही रहे हैं। एक व्यक्ति कुर्सी को बचाने में लगा हुआ है और दूसरा कुर्सी को छीनने में लगा हुआ है। तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 28 तारीख से और 14 तारीख तक हम जन आक्रोश रैली पूरे प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकालेंगे। इसकी लॉन्चिंग होगी 1 तारीख को प्रदेश स्तर पर, 2 तारीख को जिला स्तर पर और फिर 3 से लेकर 14 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ आक्रोश रैली के हमने रथ बनाए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ वो रथ घर घर जाएंगे और गांव में चौपाल के माध्यम से और शहरों में मोहल्लों में मीटिंग करने के माध्यम से हम जनता क्या चाहती है, जनता का आक्रोश किस समस्या पर है, एक सदस्यता वो क्या शिकायत पेटिका हर रथ पे रहेगी और वहाँ जो वक्ता लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस की 4 साल की विफलताओं के बारे में बताएंगे। और हमने ये तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 स्थानों पर और छोटे बड़े कार्यक्रम होंगे, तो चौपालों के कार्यक्रम हो, पब्लिक मीटिंग्स हो और शहरों में हर वार्ड में कम से कम यानी हर विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थानों पर सभाएं हो। और उसके बाद जब समापन होगा इसका, तो उस समय हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार लोगों की एक विशाल सभा का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश से कोई न कोई नेता, हमारे वरिष्ठ नेताओं में से आएंगे और वो कांग्रेस की सरकार की विफलताओं के बारे में जनता को बताएंगे। इस प्रकार पूरे इस आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से संपर्क करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके बाद आपको पता है कि जब 1 करोड़ लोगों को और वास्तविकता पता लगेगी कि कांग्रेस के 4 साल के शासन में क्या हो रहा है, तो या तो ये अपने आप इस्तीफा दे देंगे या जनता 1 साल बाद जो चुनाव हैं उसमें इनको उतार देगी और अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय सरकार चल रही है, उसी प्रकार प्रदेश में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इसे 2023 के चुनाव का आगाज माना जा सकता है। नेचुरली 4 साल के कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार से और अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस प्रकार से किसानों के साथ और बेरोजगार नौजवानों के साथ इस सरकार ने धोखेबाजी की है, जो छल कपट किया है, उसके बारे में निश्चित रूप से सब लोगों में आक्रोश है और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति करने के लिए ये जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। तो एक बात आपने कही कि एक कुर्सी को बचा रहा है, दूसरा कुर्सी को छीनना चाहता है। हाँ, बिल्कुल देख लीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी में भी 2023 भारतीय जनता पार्टी खींचतान तो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। मतभेद तो संभव है पर मतभेद नहीं है। हमारे यहाँ मनभेद नहीं होता, हमारे यहाँ मतभेद होता है तो वो सामूहिक रूप से बैठ करके उनको हम दूर करते हैं, पर हमारे यहाँ मनभेद नहीं है, वहाँ तो मनभेद है। अब कल राहुल गांधी की सभा के लिए और मीटिंग थी, वार रूम बना रखा है, तो हमारे गहलोत साहब ने और सचिन पायलट ने आपस में बातचीत करना तो दूर, आंखें भी नहीं मिलाई। ये हमारे ऐसा नहीं है। हमारा एक परिवार है, परिवार में आपस में मतभेद हो सकते हैं पर हमारे यहाँ मनभेद नहीं होता। मतभेद तो सुलझाए जा सकते हैं पर मनभेद, इनके यहाँ मनभेद है। एक प्रदेश व्यापी आंदोलन इसे कहा जा सकता है। 200 विधानसभा क्षेत्र नहीं जा सकता, प्रदेश व्यापी आंदोलन ही है। 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान प्रदेश की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
वसुंधरा जी कहीं इस आंदोलन में अभी देखिए, तक वसुंधरा जी हमारी सर्वमान्य नेता थी, सर्वमान्य नेता है और सर्वमान्य नेता रहेगी। जहां आवश्यकता होगी आक्रोश रैली में उनका भी उपयोग लिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी सक्रियता कम दिख रही है नहीं, इतने बड़े मूवमेंट आपको लगता होगा। अभी क्या है कि उनके पुत्र वधू के अभी वो स्वास्थ्य यानी गंभीर स्वास्थ्य है, उनके कैंसर है, तो निश्चित रूप से थोड़ी सक्रियता भी कम है। पर ऐसा नहीं है, जब भी आवश्यकता होगी वो वसुंधरा जी तैयार है। जिस बड़े स्तर पर पार्टी चुनाव का आगाज करने जा रही है, कितनी सीटों की संभावना? हम 150 तो ऊपर सीटें जीतेंगे 2023 में, और 2024 के चुनाव में पूरी 25 की 25 सीटों में जीतेंगे। 150 सीटों का मुखिया कौन होगा? नरेंद्र मोदी। इस बार ऐसा क्यों? इस बार तो हर बार ही होता है। पिछली 2 बार तो ऐसा नहीं पिछली हुआ। बार तो क्या था कि वसुंधरा जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री थी, और अब ये संसदीय बोर्ड तय करता है। संसदीय बोर्ड यदि तय करेगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो उस समय होगा, और यदि वो ये तय करेंगे कि भाई किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना, तो उसमें होगा। इस छोटे से संवाद के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।